परमिशन टॉपिक में आप लोगों को पता होना चाहिए, जो मैंने पहले ही बताया था, एक फाइल और दूसरा डायरेक्टरी पे होता है और कमांड। इन दो टाइप पे क्या रहती है, परमिशन लगी रहती है। अभी हम धीरे धीरे पहले फाइल और डायरेक्टरी का देखेंगे, फिर उसके बाद हम कमांड्स का देखेंगे। इसमें एक और चीज़ ध्यान रखना कि अभी जो मैंने एक आउटपुट आता है हाइफन और डी, कभी कभी एल भी आता है। जो आप एल एस हाइफन ए एल करोगे ना, तो पहले पे हाइफन आएगा, दूसरे पे डी आएगा, तीसरे पे आपका एल आएगा। ये वाला आपका डिनोट करता है फाइल, ये वाला डिनोट करता है डायरेक्टरी, और ये वाला आपका डिनोट करता है लिंक। होमवर्क आप लोगों का ये है कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये आता है ना रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड एग्जीक्यूट या फिर रीड रीड। हाइफन हाइफन जहाँ पे है इसका मतलब क्या है, ब्लैंक, मतलब कि जीरो परमिशन है। कहीं कहीं आपको क्वेश्चन मार्क भी देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन मार्क क्यों आता है, यही आपका होमवर्क है, आप लोग मुझे बताओगे। क्लियर? एक और चीज, परमिशंस लगाने के जो टॉपिक हैं पहले मैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपको सिंपल रहता है सी एच मोड, चेंज मॉडिफिकेशन। ठीक है, ये आपका हर फाइल के लिए रहता है, मतलब कि स्पेशल परमिशन नहीं कह सकते। अगर आप सोच रहे हो कि मैं स्पेशल परमिशन देना चाहता हूँ तो वो अलग है। हर फाइल का मतलब कि आपने अगर एक फाइल में एबीसी नाम की फाइल में एक परमिशन लगा रखी है ना, वो हर लोगों के लिए रहेगी। फिर इसके बाद दूसरा टॉपिक परमिशन में जो दूसरा स्टेप आ जाता है वो आता है आपका स्पेशल परमिशन। स्पेशल परमिशन में आपका निकल के आता है कि सेट एफ ए सी एल, गेट एफ ए सी एल। गेट एफ ए सी एल में आप सिर्फ पता लगा सकते हो किस किस को आपने स्पेशल परमिशन दी है। सेट में आप कर सकते हो कि किस किस को आपको स्पेशल परमिशन देनी है, किस किस यूजर को। स्पेशल परमिशन का मतलब ये मान के चलो कि आपके पास एक फाइल है लिनक्स के नाम की। इस फाइल को सिर्फ कौन एक्सेस कर सकता है, सुपर यूजर। ठीक है, नॉर्मल यूजर्स एक्सेस नहीं कर सकते। फिर भी उन कई नॉर्मल यूजर के बीच में सुपर यूजर ने एक यूजर को स्पेशल परमिशन दे रखी है कि वो लिनक्स नाम की जो फाइल है उसको क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, रीड कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। तो ये आपका क्या आ जाता है, सेट एफएसीएल और गेट एफएसीएल का टॉपिक। क्लियर? फिर इसके बाद आपका जो एडवांस में आएगा टॉपिक वो आएगा आपका एस यू आई डी, एस जी आई डी, एस टी आई सी के वाई, स्टिकी बिट्स। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, और डेली के जो टास्क होते हैं, आपकी जो जॉब होगी वो भी इस टॉपिक से रिलेटेड आएगी। क्यों? जब हम ये टॉपिक समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक और टॉपिक निकल के आएगा आपका यू मास्क। यू मास्क के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो आपने देखा होगा जो भी आप फाइल या फोल्डर बनाते हो उसके कुछ ना कुछ बाय डिफॉल्ट क्या रहती है, परमिशन रहती है। आप उस बाय डिफॉल्ट परमिशन को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। मतलब कि आप लोगों ने यूजर ऐड पढ़ा था, बाय डिफॉल्ट इसका होम अकाउंट में बनता था अकाउंट, लेकिन हमने इसको चेंज कर दिया था। याद करो कौन सी फाइल थी वो, स्लैश ईटीसी डिफॉल्ट यूजर ऐड करके एक फाइल थी, याद करो, देख लेना रिकॉर्डिंग में है वो फाइल। ठीक है, उस वाली फाइल में जाके आपने चेंज कर दिया था तो वहाँ पे आपका ये डायरेक्शन चेंज हो गई थी। बट डिफॉल्ट जो है आपका होम अकाउंट की बात वो चेंज हो गया था। सेम आप इस पे भी कर सकते हो कि बाय डिफॉल्ट अगर आपको फाइल जो है वो सिर्फ रीड में ना करके रीड राइट एग्जीक्यूट में करवाना है तो उसको बाय डिफॉल्ट परमिशन ये मिल जाएगा। ठीक है, ये आप किस टॉपिक में पढ़ोगे, यू मास में। फिर इसके बाद आपका एक टॉपिक और रह जाएगा, वो है आपका
यहाँ पे आपका ये नहीं आएगा। चेंज एट्रीब्यूट, लिस्ट एट्रीब्यूट, ठीक है। लिस्ट एट्रीब्यूट में सिर्फ आप देख सकते हो किस किस फाइल को या कमांड को आपने क्या कर रखा है, स्पेशल परमिशन दे रखी है। बेसिकली ये कमांड जो है ना आपके रूट को रोकने के लिए यूज करी जाती है। मतलब कि रूट अकाउंट भी उस फाइल को क्या नहीं कर सकता, डिलीट नहीं कर सकता या मॉडिफाई नहीं कर सकता जब तक उस वाली फाइल के ऊपर क्या लगा है, चेंज एट्रीब्यूट। अब इसका फायदा तब होता है सपोज जब आप प्रोडक्शन लेवल पे वर्क करोगे तो वहाँ पे आपको अपडेट करना रहता है, ठीक है। अब अपडेट में मान के चलो, या फिर नॉर्मल अभी जो एग्जांपल आपको पता है कि आप यूज़र को ऐड कर सकते हो, ठीक है, और यूज़र को क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। अब आपने एक स्क्रिप्ट लिखी, जितने भी 1000 क्या होता है, 0 से लेकर 1000 तक प्री डिफाइंड यूज़र रहते हैं हमारे। 1001 से हमारे क्या यूज़र शुरू हो जाते हैं, नॉर्मल यूज़र शुरू हो जाते हैं। अब आपने स्क्रिप्ट लिखा कि 1001 से ऊपर जितने भी यूज़र उनको क्या कर दो, उनको क्या कर दो, डिलीट कर दो। ये आपने कमांड लिखी, लेकिन उसमें से आपको एक यूज़र है, ठीक है, जिसको आपने क्या दे रखा होगा, स्पेशल परमिशन। तो इस वाले यूज़र को क्या ना करे वो, लेकिन स्क्रिप्ट तो अपना काम करेगी, लूपिंग के थ्रू वर्क करेगी, 101 102 ऐसे करते करते सबको डिलीट करते चली जाएगी। तो चैटर कमांड आप कहाँ पे लगाओगे, इस वाले यूजर के ऊपर, कि इसकी फाइल डिलीट ना हो या फिर ये वाला यूजर डिलीट ना हो, बाकी सब क्या हो जाए, डिलीट। क्लियर। या फिर आपने एक और चीज देखी थी, ls a स्टार, इसका मतलब क्या होता था, जो ए के मतलब कि स्टार्टिंग का जो ए वर्ड है, फिर पीछे जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे क्या करें, फाइल को डिलीट ना करें। तो आप चैटर कमांड इस चीज के ऊपर भी क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। हाँ, डिलीट करने के लिए जो भी। क्लियर। तो ये आपका टॉपिक रहेगा परमिशन का, इसमें आप ये सब चीजें पढ़ोगे। अब इसमें जरा देख लेते हैं। पहला एलिस को यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। टच एवी फाइल 1 mkdir dir डायरेक्टरी 1। ls करा मैंने, सिंपल ऐसे दिखाई देगा, ls-al करा तो ओके, ls- सिर्फ l करो तो यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट परमिशन क्या आई है, ये आई है ना। तो ये परमिशन आप चेंज कौन से टॉपिक से कर पाओगे, यू मास्क वाले टॉपिक से। ऑटोमेटिकली फिर आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो किसका, टॉपिक। सेकेंड चीज, अगर आप यहाँ पे देखोगे रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट और रीड राइट एग्जीक्यूट। आज जो मैं आपको बताऊंगा वो ch मोड वाली कमांड बताऊंगा, और ch मोड से आप सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की मदद से चेंज कर पाओगे। अगर आपको मैंने बताया था शायद, अगर नहीं बताया तो दोबारा बता देता हूँ। परमिशन आपकी दो तरीके से लगाई जाती हैं, एक होता है न्यूमेरिकल और दूसरा अल्फाबेटिकल, ठीक है। न्यूमेरिकल में आपका क्या आता है, 4 2 1, और यहाँ पे क्या आता है, रीड राइट एग्जीक्यूट। रीड की वैल्यू कितनी होती है, 4, राइट की कितनी होती है, एग्जीक्यूट की कितनी होती है, 1, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा एक्टिव होकर देखना, रीड राइट एग्जीक्यूट, फर्स्ट वाला ये जो डी है और यहाँ पे ब्लैक है, इसको भूल जाओ, बस इसके ऊपर फोकस करो। रीड राइट एग्जीक्यूट फोल्डर की बात चल रही है यहाँ पे। फिर इसके बाद क्या है आपका, रीड हाइफन एग्जीक्यूट, रीड हाइफन एग्जीक्यूट। जैसे कि मैंने बताया, रीड राइट एग्जीक्यूट, परमिशन करो 4 2 और 1। टोटल कितने हो गए ये मचिन, 7 हो गए। तो यहाँ पे तीनों है तो मैं 7 लिख दूं, फिर कितना आएगा नंबर मचिन, 7 आएगा, क्योंकि 4 हाइफन मतलब 0 और ये कितना है 1 5, और यहाँ पे कितना आएगा मचिन, 5 आएगा। ये वाला मैंने आपको पहले ही बता दिया किस लिए होता है, ओनर के लिए मान के चलो। ये वाला
और ये वाला मतलब कि आपने अदर्स को परमिशन 5 दी है, ग्रुप को 5 दिए और इसको 7 दिए। क्लियर है इतना? अब अगर मैं यहाँ पे 6 4 4 कर दूं तो ये वाला आउटपुट कैसे दिखाई देगा आपको? रीड, राइट, एग्जीक्यूट, फिर रीड और रीड, ये आएगा। क्लियर? और सबसे आगे क्या आ जाएगा आपका? डी। डी माने डायरेक्टरी। और ये वाली परमिशन 644 कैसे आएगी? कुछ नहीं करना आपको, ch मोड लिखना है, 644 परमिशन दी आपको, और यहाँ पे क्या आएगा? फोल्डर का नाम। फोल्डर का नाम क्या है? डायरेक्टरी -1। तो ये कमांड हम चलाकर देखेंगे और आउटपुट क्या आना चाहिए हमारा? ये आना चाहिए। क्लियर? देखते हैं। ch मोड 644 डायरेक्टरी। क्लियर? ls-l डायरेक्टरी लिखूंगा तो आना चाहिए ना? अच्छा, अब यहाँ पे डायरेक्टरी का आउटपुट लाने के लिए क्या करेंगे हम? ls- देखें, ls-l डायरेक्टरी, बस मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? डी लगाना पड़ेगा, क्योंकि डी मतलब होता है डायरेक्टरी। एंटर कर दोगे आउटपुट आ जाएगा। कोई बात, फिलहाल जो मैंने आउटपुट आप लोगों को बताया था वो आउटपुट यहाँ पे आ गया। ठीक है? सेम अगर आपको ls करो, ls फाइल, तो सिर्फ क्या आएगा? इसका आउटपुट क्या आएगा? तो इसीलिए मुझे, अगर मैं ऐसे करूंगा सिर्फ यही आएगा, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? -l लगाना पड़ेगा। -l लगा के फिर इस फाइल का आउटपुट आएगा। अब मुझे इस फाइल का जो परमिशन है, अभी के लिए आप यहाँ पे देख के चलो, अदर्स के लिए आपने क्या परमिशन दी है? R। सबसे पहले हमें ये प्रैक्टिकल करने के लिए एक काम करना पड़ेगा, mv मूव कर रहा हूं मैं किसको? फाइल को, किसमें? /tmp फोल्डर में, क्योंकि एक यही फोल्डर है जिसमें नॉर्मल यूजर्स भी क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। मैंने एंटर कर दिया और mv डायरेक्टरी /tmp, cd/tmp में जाओ, ls करो, यहाँ पे आपको दोनों चीजें दिखाई दे रही हैं। ठीक है? अब आपने क्या करा कि ls फाइल, अदर्स के लिए आपने सिर्फ रीड करने के लिए दे रखा है ना, मतलब कि राइट नहीं कर सकता। राइट का मतलब कि फाइल के अंदर कोई भी लिख नहीं सकता, है ना? यूजर su-user3 हाइफन मत लगाओ, सिंपल आप user3 लिख देना। एंटर कर दिया मैंने, user3 से आ गया। ls करो, pwd करो, मैं टाइम फोल्डर के अंदर हूँ, ls करा, फाइल में आ रहा है ना? डेट कमांड का आउटपुट आ रहा है। अब मैं डेट कमांड का आउटपुट सेव करना चाहता हूँ /tmp फाइल के अंदर, एक फाइल 1 में। क्या आना चाहिए? एरर। क्यों? क्योंकि फाइल की परमिशन क्या है? सिर्फ रीड करने की। दोबारा मैंने एग्जिट करा, फाइल का ओनर कौन आ गया? रूट ch मोड। फाइल की परमिशन मैं देना चाह रहा हूँ यहाँ पे 666 फाइल, ls-l फाइल। तो अब क्या आई है इसकी परमिशन की? रीड राइट, रीड राइट, रीड राइट। क्लियर है? user3, दोबारा मैं यूजर से स्विच करा, pwd करा, ls करा, डेट फाइल 1। अब क्या हो रहा है? हम लिख पा रहे हैं। क्लियर? तो ये होता है परमिशन। डायरेक्टरी का कैसे देखोगे उसको देखो, यहाँ पे ls ld डायरेक्टरी करा मैंने, डायरेक्टरी में अभी क्या है? रीड है। ठीक है? ls डायरेक्टरी के अंदर गए,
देख पा रहे हैं कोई एरर नहीं आ रहा। cd डायरेक्टरी करो, इसके अंदर नहीं जा पा रहे हम, है ना। इसके अंदर जाना है तो क्या करेंगे हम, एग्जिट करो, परमिशन क्या आएगी, सी एच मोड, परमिशन 777 दी मैंने, डायरेक्टरी करा एस यू यूजर 3 ls, और अब क्या करूंगा मैं, cd डायरेक्टरी, तो इसके अंदर आ सकते हो। परमिशन 0, ठीक है, हो सकती है। ls-ld करके डायरेक्टरी करो, ls-l फाइल करो, ch मोड 000, मतलब कि क्या करना चाह रहे हैं हम, ब्लॉक करना चाह रहे हैं फाइल को भी और डायरेक्टरी को भी। बिल्कुल क्लियर। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे जो ओनर है वो फोल्डर के इसके अंदर जा पा रहा है, डायरेक्टरी के अंदर। तो यहाँ पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि शुरुआत की ये जो 3 फील्ड होती है, ये वाली यहाँ पे रीड राइट एग्जीक्यूट किसके लिए होती है, यूजर के लिए, ओनर के लिए। अब जब ओनर ने अपने लिए भी क्या बोल दिया कि मैं भी नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी वो जा पा रहा है, और अगर आप देखो जा पा रहा है वो इवन टच करके एबीसी नाम की एक फाइल भी क्रिएट कर पा रहा है, तो यहाँ पे ओनर के लिए तो कुछ है ही नहीं बाउंडेशन फिर, है ना। तो ये कन्फ्यूजन्स आपकी नेक्स्ट क्लास में सॉल्व हो जाएगी। फिलहाल के लिए आपको पता होना चाहिए कि परमिशंस कैसे लगाते हो। सिर्फ सी एच मोड लगाने से आप फाइल की परमिशन चेंज कर सकते हो। क्लियर, ठीक।